परिचय हमारे दो ऐसे विशेष लोगों से पहचानाऊंगा। कोई पहचान सकता है आप कौन है? अरे दीवानो मुझे पहचानो। मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं जैन साहब पधारिए। अशोक जैन साहब, बहुत तालियों के साथ। यहां पर ऐसा कोई सज्जन नहीं है जिन्होंने इनका नमक या शक्कर ना खाई हो। मेरे कितने भी मना करने के बाद आप सुधरने वाले थोड़ी हो। मेरा प्रणाम सर आपको, मेरा जी। तो these are the people you might like to know. Another person is Meenal. Let's give a big hand to Meenal. Meenal चौधरी। सर थोड़ा सा इस तरफ आ जाए ताकि आप देखते रहेंगे वहाँ। हाँ ऐसे कर लें थोड़ा हल्का सा बस। हाँ आइए मीनल जी, यहाँ आ जाए। बिला जी बैठिए। तो कई बार हमारे खुद के शहरों में इस तरह के लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें हम सुना नहीं है, जिन्हें जानते नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं कि, और मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपके शहर में कुछ खिसके हुए लोग हैं तो ही वो शहर उन्नति कर रहा है। तो जब मैंने उनसे कहा कि आप, इन्होंने कहा कि आपने क्यों बुलाया हमको, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है आप थोड़े खिसके हुए हो। तो मीनल जी कहती है मुझसे ज़्यादा तो आप खिसके हुए हो। अशोक जैन साहब, लेट्स गिव अ बिग हैंड टू इंदौर्स डिलाइट। अशोक जैन साहब, क्या ये बात सही है कि करीब 7-8 साल पहले एकाएक आपको एक गंभीर बीमारी कैंसर के रूप में डायग्नोस हुई? किडनी में कैंसर निकला। वो कैसे डायग्नोस हुआ था? मेरे परिवार में 2 फैमिली डॉक्टर हैं जो हर परिवार में एक होना चाहिए, और वो भगवान के रूप में होते हैं। मैं डायग्नोस कैसे हुआ वो, मतलब क्या सिम्टम थे? मैं एजुकेटिव जांच कराई मैंने। देखिए जनरल चेकअप से उन्हें पता पड़ा। और दोस्तों बहुत ही कोइंसिडेंस की बात है कि 6 महीने पहले मेरी बहन को भी मैंने फरीदाबाद से इंदौर बुलाया था और उनकी बर्थडे पे जनरल चेकअप किया और उनको 10 सेंटीमीटर का किडनी में कैंसर निकला और उनकी सर्जरी हुई। आपकी भी सर्जरी हो गई थी? तो आपको लगा कि आप ठीक हो गए हो पूरे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो गया था। वहाँ से सर्जरी के बाद जस्ट सत्यधारा चोरल आश्रम है, मेरी वाइफ की खास फ्रेंड है, मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था। वहाँ जाने के बाद तो मैं भूल गया कि मुझे कुछ हुआ है। और इस बीमारी ने, कैंसर ने जब आपको 6 महीने पहले दोबारा दस्तक दी, 4 महीने, अभी 5 महीने पहले, 5 महीने पहले मैं बिल्कुल ठीक था। रनिंग में अभय प्रसाद JMB पे पूरा संभालता हूँ। मैं रनिंग था, कुछ भी नहीं था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थक रहा हूँ। वही मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया कि डॉक्टर साहब मैं थक रहा हूँ, तो बोले नहीं यार कुछ भी नहीं है। और बाद में आपके मैं लंग्स में एजुकेटिव वही जांच कराई और एक्सरे वाले ने मुझे, लंग्स के अंदर कैंसर फैल गया था, कैंसर, और आप अब उसका इलाज करके आए। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि पहली बात तो आदमी को कैंसर हो, दूसरा नॉक करके वापस आ जाए, तो आपने मौत को 2 बार देखा। बिल्कुल 100%। तो आप किस तरह से अभी मुस्कुरा रहे हो? क्या आप जीवन को किस तरह से देखना शुरू किया? शरीर है, अगर अपन मेडिकल पे और साइंस पे इस पे विश्वास करें, निश्चित रूप से 100% ठीक हो सकते हैं, और मैं ठीक हुआ हूँ। आपके सामने प्रत्यक्ष एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो सबके सामने 350-400 लोगों के सामने कह रहा है कि मुझे कैंसर हुआ, मुझे 4 महीने पहले दोबारा कैंसर हुआ, और वो उसका भी इलाज करके। तो ये है कि वो इमीडिएट डायग्नोसिस हुआ। हाँ, वेदांता में डॉक्टर अरविंद कुमार है। और तो आप ये बताएं कि मतलब अभी आपकी कामकाज करने की इच्छा होती है कि आपको लगता है अब तो रिटायर? काम करता हूँ मैं, 11 घंटे रनिंग काम करता हूँ। वेरी नाइस, वाह। अब आप बताइए, आप में से कौन ऐसा शख्स है जो अभी भी बीमारी को बहाना बनाकर उदास या आलसी जीवन बिताना चाहेगा? ये देखिए, इसलिए मैंने आपको इधर बुलाया है। इस तरह के कई उदाहरण दोस्तों हमारे आसपास घूम रहे हैं। हमको अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी परेशानियां इतनी इमोशनल कर देती है, ओवरवेल्म हो जाते हैं। और यहाँ पर ऐसे शख्स बैठे हैं जो कि इंदौर शहर का नाम
रोशन कर रहे हैं। और अपने तरीके से JNB तो इनका एक प्रोजेक्ट है जो फैमिली प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल से कितने साल हो गए JNB? चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी है। लेकिन इसके अलावा जिनकी वजह से खास तौर से मैं आपकी इतनी इज्जत कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये हमारे घर पर आई और इन्होंने, मीनल ने बताया आपके बारे में और आपके कार्यों के बारे में, तो मैं बहुत बहुत प्रभावित हो गया। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, एक लाइन और बोल सकता हूँ। मेरा इसके पहले जब ऑपरेशन किडनी में हुआ था, तो मैं इसके बाद कोरोना आ गया, तो निश्चित रूप से हमारी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। बहुत नुकसान क्या, बिल्कुल रोड पे ही आ गए। उसी बीच मेरी वाइफ को ये परिचय था मीनल भाभी से, तो बोले आपको वहाँ चलना है। मैं नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। वो मीनल भाभी मेरे को मतलब ज़बरदस्ती किडनैप करके एक तरह से हम दोनों को, मैं आधा घंटे के लिए गया था, 15 दिन बाद आया। आधे घंटे के लिए गए थे, हाउस अरेस्ट हो गए वहीं के वहीं। वो भी एक उस टाइम वहाँ से आने के बाद जो उभरा है, तो मैंने पीछे पलट के नहीं देखा कि। देखिए दोस्तों, मेदांता अस्पताल गुड़गांव जाकर भी इलाज कराया और इंदौर के पास चोरल में सत्यधारा में जाकर भी इलाज कराया। इसको कहते हैं समग्र चिकित्सा। बड़ी प्राकृतिक जगह है और आदमी कैसा भी जाए, कैसे भी बीमार जाए, वहाँ से हंसता खेलता ही आता है। वेरी नाइस, लेट्स गिव अ बिग हैंड। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आपकी वाइफ से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आपके बारे में बहुत ऐसी बातें बताई कि आप लोगों की मदद करने का मौका कोई नहीं चूकते हैं और आपसे रहा ही नहीं जाता है लोगों की मदद करना। तो शायद हमारे पिताजी कहते थे कि अगर आपके जीवन में कोई ध्येय है तो फिर बीमारियां भी पीछे छूट जाती हैं, और शायद इसीलिए आप इतने स्वस्थ हैं। हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक लाइन हर घर, हर मेंबर को एक फैमिली डॉक्टर बिल्कुल निश्चित रूप से होना चाहिए। मेरे फैमिली डॉक्टर, अब मेरे दोस्त भी हैं, वो अजय पारिक सर, हाँ, बिल्कुल। वो मेरे बच्चों के फैमिली डॉक्टर बिरला सर है। Very nice। हम उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलाते हैं। और बाई चांस भाभी भी यहाँ आई हुई है। मुकेश बिरला सर हैं यहाँ पर? नहीं, भाभी आई हुई है। हाँ नमस्कार। तो मुकेश सर आने वाले थे ना आज, उनका मैसेज था कि मैं आने वाला हूँ आज। तो चलिए, हर परिवार को एक, और उनको भगवान के रूप में मानना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पारिवारिक तो चिकित्सक आपको कभी भी इस लाइन से परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, ये है वो जगह जिसकी चर्चा हो रही है। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप बैठिए सर। तो यहाँ पर आकर आपने, तो हमारे कुछ मित्रों ने बताया इनके बारे में, और एक बार हम भी पहुँच गए। और मीनल जी, आप ये देखिए जरा, सत्यधारा इंदौर से करीब 1 घंटे की दूरी पर ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप सबका स्वागत है। तो मीनल जी आप इनको माइक दे दें। दोस्तों, ये महिला ने करीब 10 वर्ष पूर्व आपके हस्बैंड को, जो कि एक नामी गिरामी एक बिल्डर और कॉलोनाइजर थे शायद, उनको एकाएक हार्ट अटैक हुआ और तमाम प्रयासों के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। कितने, 10 साल हो गए? 10 साल हो गए सर। 10 वर्ष पूर्व एकाएक इस महिला ने अपने हस्बैंड को खोया। दोस्तों, ऐसा लगा कि पूरा इनका जो लाइफ है वो पूरा चेंज हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है। इनको दो बिटियां हैं आपको? 2 बिटियां हैं। एक यूरोप में, एक बेंगलोर में। एक स्वीडन में है, हाँ यूरोप में, और एक बेंगलोर में। में। हाँ, इन्होंने कॉलोनी नहीं बनाकर इन्होंने ये बना दिया। और देखिए दोस्तों, ये बनाकर इन्होंने, ये देखिए तो इस तरह से ये हमको और हमारी, हम आपको नचाते हैं, इन्होंने हमको नचा रही थी। देखिए, इनके बच्चे भी परेशान है शायद, आपके बच्चे ना, कि आप सुनते नहीं हो, वहां पे जंगल में जाके अकेले रह रहे हो, जी है ना? किसकी भी है भी थोड़ी बहुत। ये कैसे ख्याल आया, ये सत्यधारा का नाम कैसे आया और आपने क्यों शुरू किया ये? सर, योग में तो मैं पहले से 22 साल से योग कर रही हूँ। तो योग में आने के बाद ऑटोमेटिक ईश्वर ही हमें सक्षमता देता है कि आप सक्षम हैं ये करने के लिए। तो मैंने योग को प्रमोट करने के लिए ही ये आश्रम बनाया। और फिर वीरेंद्र जो मेरे हस्बैंड, उनका भी एक सपना था कि ऐसा कोई रिजॉर्ट हो, और मेरा सपना था कि मैं दोनों बेटियों के जाने के बाद ऐसा कोई आश्रम हो जहाँ मैं लोगों की सेवा कर सकूं।
तो ये ख्याल आके और हमने ये आश्रम आपके साथ आपके जो एक और योग के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर यशवंत भाटी। डॉक्टर यशवंत भाटी, खड़े हो जाओ। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू डॉक्टर यशवंत भाटी। तो यशवंत सर ने ही हम साथ में ही हमने आश्रम स्टार्ट किया। यशवंत सर उसके फाउंडर मार्गदर्शक है। रहे, हाँ। जी। तो ये बताओ कि आपके बच्चे नाराज वराज नहीं होते? कहाँ जंगल में बैठी हो हमारे साथ, बेंगलोर आ जाओ, स्वीडन आ जाओ, अकेले बैठी हो यहाँ पे? सर नाराज तो बहुत हुए थे, लेकिन अब जो सक्सेस देख के वो भी अब बोलते हैं कि मम्मी आपने जो किया है वो बेस्ट है, और हम भी आपका एग्जाम्पल देते हैं, और हम आपके ही जो आपने किया है जिस विश्वास के साथ, हम भी उस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जिस सक्सेस की ये बात कर रही हैं, अब ये पुस्तक में मैं वहाँ शुरू करने वाला हूँ। वो सक्सेस वो नहीं है जो एक साधारण व्यक्ति समझता है कि सक्सेस मतलब हाउसफुल, सक्सेस मतलब बहुत महंगा, सक्सेस मतलब 5 स्टार, सक्सेस मतलब बहुत नाम, सक्सेस मतलब बहुत पैसा। ये ओल्ड हैप्पी था। आज जिस पुस्तक की हम बात कर रहे हैं वो न्यू हैप्पी है, और इसीलिए मैंने इन 2 व्यक्तियों को यहाँ पे बुलाया है कि उस सक्सेस की बात नहीं है। आप वहाँ जाके देखेंगे तो संभव है कि संडे के अलावा बाकी दिनों में आपको काफ़ी खाली खाली महसूस हो, और वो जो सॉलिट्यूड है, वो जो अकेलापन है, वो जो मिनिमम लोगों के साथ में मिनिमम एक्टिविटीज़ हैं, छोटा सा एक मेनू है, बर्तन आपको खुद धोने हैं, हाँ बर्तन आपको खुद धोने हैं अपने, उसका जो आनंद है वो एक अलग सक्सेस है। एंड दैट इज़ व्हाट न्यू हैप्पी इज़। हम सब की तरफ से मिनल जी आपको बहुत प्रणाम, बहुत शुभकामनाएं। अशोक जी, थैंक यू सो वेरी मच। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू बोथ ऑफ देम। थैंक यू सो मच। नहीं, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू अशोक साहब, नमस्कार।